नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम विसर्ग संधि की चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में भी हम विसर्ग संधि ही पढ़ेंगे और आज विसर्ग संधि की इतिश्री भी करेंगे। तो हमने पढ़ा था पिछली बार कि हशीच जो सूत्र होता है, उस सूत्र से जो रुत्व है उसके स्थान पर उत्व हो जाता है। एक प्रश्न ऐसा ही यहाँ उपस्थित है जिसमें हमने एक रोरी सूत्र भी पढ़ा था, जिसमें रेफ से परे रेफ का लोप हो जाता है। तो रेफ से परे रेफ का लोप होना और हशीच सूत्र से रुत्व के स्थान पर उत्व होना, यदि ये दोनों स्थितियाँ एक साथ बने तो हमें उसमें से किस सूत्र को कार्य लेना है, यह एक स्थिति है जिसे हम आज समझेंगे। देखिए, पुनः पुनः रमते, पुनर्नमते, पुनः रमते, ऐसे शब्द बनता है। ऐसे पुनस धन रमते, ये इसका विग्रह होगा, अथवा पुनर्धन रमते, ये इसका विग्रह होगा। शब्द बनता है हमारे पुनर्रमते, पुनारमते। संस्कृत भाषा में पुनारमते बनेगा। किस तरह से बनेगा? पुनस्धन रमते, तो ये तो जो विच्छेद है यही अशुद्ध है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह बनेगा पुनर्धन रमते। रेफ के आगे क्या आएगा? हलंत आएगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्या, क्योंकि पुनर जो अव्यय है वो क्या है? रेफांत अव्यय है, सकारांत नहीं है। इसलिए पुनारमते जो बनता है उसका जो विग्रह होगा वो पुनर्धन रमते बनेगा, सकारांत पुनस रमते नहीं बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? पुनर हलंत वाला रेफ और फिर रमते, तो उसके बाद रेफ से परे रेफ का लोप हो जाएगा। तो रेफ से परे रेफ का लोप होने पर जो आगे वाला जो न है उसमें जो अ है वो ढ्रे लोप पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र से उसके आकार को दीर्घ हो जाएगा और शब्द बनेगा पुनारमते। तो संस्कृत भाषा में पुनारमते शब्द ही शुद्ध है, पुनर्रमते नहीं है। अब एक स्थिति उत्पन्न होती है मनोरथ के विषय में। मनोरथ के विषय में स्थिति उत्पन्न होती है और कहते हैं कि मनस धन रथः, अगर ये विग्रह करें हम तो सबसे पहले सूत्र आता है स सदृशोरु। तो स सदृशोरु क्या करता है कि इस सकार को रुत्व करता है, ठीक है। फिर हशीच सूत्र कहता है इस रेफ के स्थान पर स सदृशोरु से इस वाले स को तो रेफ हो जाएगा, और हशीच सूत्र कहता है इस रू के स्थान पर उत्व कर दो, ठीक है। इस रू के इस र के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा हशीच सूत्र से। लेकिन इससे पहले ही रोरी आके कहता है कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? मनरधन रथः, रेफ से परे रेफ है, तो आप पूर्व वाले रेफ का यानी इस वाले रेफ का लोप कर दो और न के अंदर जो अ है उसमें अ मिलाकर मनारथ बनाइए। अब चूंकि हमने कभी मनारथ तो सुना ही नहीं है तो हमारी दृष्टि में तो मनारथ गलत है, लेकिन रोरी सूत्र कह रहा है यहाँ पर रेफ से परे रेफ का लोप कर लो, और स्थिति बिल्कुल वैसी बन भी रही है कि हमें रेफ से परे रेफ का लोप करना भी चाहिए। और ड्रेलोप पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र से न में स्थित जो अ है उसको दीर्घ करके मनारथ बना लेना चाहिए। लेकिन जो दूसरा सूत्र है हशीच, वह क्या कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति हो, रेफ से सकार को ससदृशो रू से रुत्व किया हो, तो हशीच सूत्र से इस वाले रेफ के स्थान पर क्या हो जाता है? उत्व हो जाता है। फिर ऊ के स्थान पर हशीच सूत्र ओ भी कर देता है, तो शब्द बनता है मनोरथ। अब हमने तो मनोरथ शब्द पढ़ा भी है, शुद्ध है। तो अब ऐसी कौन सा सूत्र है पाणिनि अष्टाध्यायी में जिससे इस शंका का समाधान किया जा सकता है? तो सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम। क्या कहता है सूत्र? कि यदि तुल्य बल का विरोध हो तो परम कार्यम यानी बाद वाला काम करना चाहिए। अब पहले वाला और बाद वाला काम क्या होता है इसे समझते हैं एक बात। दूसरी बात यह भी समझते हैं कि तुल्य बल का विरोध क्या होता है। तो देखिए, पृथक पृथक स्थानों पर जहाँ पर वो परस्पर प्राप्त नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर यदि कोई सूत्र चरितार्थ होता है तो वह तुल्य बल कहलाता है। सरल भाषा में समझते हैं हम इसे, शास्त्र की भाषा है। तुल्य बल का मतलब है समान बल वाले। एक ही स्थिति में एक जैसी स्थिति है मनोरथ वाली या मनारथ वाली या मनोरथ वाली को ही लेते हैं। तो मनोरथ वाली जो एक ही स्थिति है, इसमें यदि समान बल वाले
यानी जिनका कार्य एक ही स्थिति में होना है, पुनर्रमते मनोरथ में ही जिनकी सिद्धि होनी है, यानी दोनों ही सूत्र एक ही स्थिति में आके प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ पर उन दोनों सूत्रों में से हमें किस सूत्र को काम लेना है, तो वो दोनों सूत्र क्या कहलाएंगे? तुल्य बल वाले। अब इनमें से बाद वाला कार्य करेगा। ये तुल्य बल वाले जो सूत्र हो गए कौन कौन से? एक तो या तो हशीचे काम मिले हम यहाँ पर, दूसरा सूत्र है हम रोरी काम मिले, यानी मनोरथ में से मनर के रेफ को हटाएं अथवा हशीच से उस रेफ के स्थान पर उत्व आदेश करें। ये जो दो स्थितियाँ हैं हमारे लिए, इन दोनों स्थितियों में से हमें क्या करना है? तो ये दोनों सूत्र क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तुल्य बल वाले, एक ही स्थिति में दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। तो अष्टाध्यायी में जिस सूत्र को बाद में पढ़ा गया है, जिस सूत्र को बाद में लिखा गया है, वही सूत्र क्या होगा? चरितार्थ होगा। अब इनकी सूत्र संख्या देख लेते हैं हम। तो अष्टाध्यायी में हशीच सूत्र है वो 6, 1 और 10 है, यानी छठे अध्याय के पहले पाद का 10वां सूत्र है। और जो रोरी सूत्र है वो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 14वां सूत्र है। अब विप्रतिषेधे परम कार्यम के हिसाब से, यानी दो समान बल वालों का विरोध होने पर, रोरी और हशीचय का आपस में विरोध होने पर जो बाद वाला सूत्र होगा वो कार्य करेगा। तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट है कि हशीचय तो पहले आया है और रोरी सूत्र बाद में आया है, तो हिसाब से रोरी सूत्र काम करना चाहिए, यानी रेफ से परिरेफ का लोप करके न के स्थान पर दीर्घ करके मनारथ बना लेना चाहिए, लेकिन ऐसा बनता नहीं है। तो एक और सूत्र है, एक और सूत्र नहीं, एक नियम है। वह नियम क्या कहता है? सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा। कहने का अर्थ है, हमने दो तरह के नियम पढ़े थे जब हम कक्षा में पढ़ रहे थे, तब हमने समझा था कि अष्टाध्यायी के जो 8 अध्याय हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में किस तरह से? 7वें अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद, इसे कहते हैं सवासात। सवासात यानी सवासात अध्याय, सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं, यानी 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद, इसे कहते हैं सपाद सप्ताध्याय। और बाकी बचते हैं 8वें अध्याय के 3 पाद, जिसे कहते हैं त्रिपादी। तो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी के सूत्र क्या होते हैं? असिद्ध होते हैं। तो रोरी सूत्र कैसा है? त्रिपादी वाला है। देखो 8वें अध्याय के तीसरे पाद से शुरू हो रहा है। तो और जो हशीच सूत्र है वो किसका है? वो सपाद सप्ताध्यायी का है। तो जहाँ कहीं भी सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र कार्य कर रहा हो, वहाँ पर त्रिपादी का सूत्र काम नहीं करेगा। इसलिए समान कार्य करने वाले या समान तुल्य बल वाले सूत्रों का परस्पर यदि विरोध हो रहा हो तो बाद वाला काम करना चाहिए। सूत्र के हिसाब से इस तरह से रोरी काम करता है। लेकिन जो नियम है, ये नियम कब काम करेगा? जब आपने सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों का ही आपस में काम करना है आपको, या फिर त्रिपादी के सूत्रों का ही आपस में काम करना है, तो फिर वहाँ पर ये नियम काम करेगा कि पहले वाला तो हो चुका है और दूसरे वाला ही अपनी जगह काम करेगा, यानी बाद वाला काम करेगा। सपाद सप्ताध्यायी के लिए भी ऐसा होगा और त्रिपादी के लिए भी ऐसा होगा। लेकिन जब झगड़ा सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी के सूत्रों के बीच में होगा, यानी 7.25 अध्याय और तीन पाद वाले इन सूत्रों के बीच झगड़ा होगा, तो सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों के आगे त्रिपादी वाले सूत्र असिद्ध माने जाएंगे। तो काम कौन करेगा? सपाद सप्ताध्यायी वाले सूत्र ही काम करेंगे। तो यहाँ पर सपाद सप्ताध्यायी का कौन सा सूत्र है? हशीच है। तो इसलिए मनर धन रथः में र के स्थान पर उत्व होकर गुण संधि होकर शब्द बनेगा मनोरथः। यहाँ देखिए, त्रिपादी के सूत्र असिद्ध हो गया, तो रोरी सूत्र त्रिपादी का है इसलिए वह असिद्ध हो जाएगा, और हशीचय सूत्र से उत्तु हो जाएगा, तो मन उ रथः। जब न और उ को गुण करेंगे, न में स्थित अ को और उ को गुण करेंगे तो ओ बन जाएगा और शब्द सिद्ध होगा हमारा मनोरथः। अब अगला जो सूत्र है वो क्या करता है? विसर्ग का लोप करता है। हमने कई स्थानों पर देखा है कि जहाँ विसर्ग लगना चाहिए वहाँ पर पंक्तियों के अंदर, वाक्यों के अंदर विसर्ग नहीं देखने को मिलता है। तो वह कौन सा सूत्र है जिससे ऐसा होता है और वह नियम क्या है, इसे समझते हैं। एतद्दोहो सुलोपो कोरनय समासे हली।
ककार से रहित यानी क शब्द से रहित यदि एतद शब्द है जिसमें एषः एतौ एते रूप बनते हैं, तद शब्द है जिसमें स तौ ते सा ते ता तत् ते तानि स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में इस तरह के शब्द बनते हैं, यानी एतत् शब्द और तद शब्द। इनमें यदि सु का हल परे, सु है यानी प्रथमा विभक्ति है यदि, तो और उससे परे क्या है, कोई भी व्यंजन है, हल का मतलब व्यंजन है, तो वहाँ पर किसका लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। लेकिन कब, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ही। जैसे एतत् शब्द है, एतत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है एषः, और पीछे क्या लगेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु, सु ओजस अमोट षष्ठाभ्याम भी इसके हिसाब से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु लगेगा। तो इस सु का लोप हो जाएगा कब, जब यह एष शब्द जो है ये ककार से रहित हो, यानी इसमें क नहीं होना चाहिए। जैसे एषको शब्द बनता है तो वह नहीं होना चाहिए। अगर वह नहीं होगा तो इस पीछे वाले सु का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्योंकि इसी सु से तो क्या बनता है, इसी सु से क्या बनता है, विसर्ग बनता है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। लेकिन पीछे क्या होना चाहिए, प्लस के चिन्ह के बाद होना चाहिए कोई भी हल, हल का अर्थ होता है व्यंजन, तो कोई भी व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ उदाहरण देखिए, एष एष सन विष्णु, तो ये जो स है ये तो सु का है, इस सु का लोप हो जाएगा। पीछे क्या है, विष्णु का व, जिसे हम किस में मानते हैं, व्यंजन में मानते हैं, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप होकर बन जाएगा एष विष्णु। ये तो हो गया एतत् शब्द का। तद शब्द का रूप बनता है सह तौ ते पुल्लिंग में, सा ते ता स्त्रीलिंग में, तत् ते तानि नपुंसकलिंग में। तो सस शब्द का ये सकार जो है ये किसका है, सु का है, पीछे शंभु है जो व्यंजनों में गिना जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सह विष्णु की जगह स विष्णु शंभु लिखा हुआ है, एषः विष्णु की जगह एष विष्णु लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। लेकिन इनकी शर्त है क्या, एक तो ककार से रहित होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे एषकस रुद्रः लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एष शब्द जो है वो क से युक्त है, तो यहाँ पर इस विसर्ग का लोप नहीं होगा और क्या बन जाएगा, एषकः रुद्रः, या फिर आप हशी च सूत्र लगाकर एषको रुद्रः। यहाँ पर दूसरा देखिए, सकस रुद्रः, तो स के बाद में क लगा हुआ है, ये स शब्द बिल्कुल स तौ ते वाला ही है, तो यहाँ पर इस स का लोप नहीं होगा, इसके स्थान पर क्या होगा, स सदृशो रू से रुत्व हो जाएगा, हशी च से उत्व के स्थान पर उत्व होगा, आद गुणः से गुण होकर सको रुद्रः बनेगा, यानी विसर्ग का लोप नहीं होगा। नए समास का उदाहरण भी देखिए कि नए समास भी नहीं होना चाहिए। असह शिवः यानी न स शिवः, अ का अर्थ क्या है यहाँ पर, अ का अर्थ है न से, नए समास है, जो शिव नहीं है, तो यहाँ पर असह शिव का मतलब यह शिव नहीं है अर्थ, सह शिवः यानी वह शिव है, न सह शिवः यानी वह शिव नहीं है, तो न के स्थान पर जो शब्द आएगा वो असह बनेगा, न को अ आदेश होएगा। इसी प्रकार एषः शिवः यानी यह शिव है, और अनेशः शिवः यानी यह शिव नहीं है। जैसे न अश्वः अनश्वः, वैसे न शिवः असशिवः, एषः शिवः अनेशः शिवः, तो ये क्या है, नए समास के उदाहरण है। तो ये नए समास में कहीं पर अ लगता है और कहीं पर अन लगता है, तो यहाँ पर न एषः शिवः को बनाया है अनेशः शिव। तो यहाँ पे पीछे जो विसर्ग है देखिए, ये दोनों जगह विसर्ग काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि नए समास के अंदर सु का लोप नहीं होता है। और उदाहरण देखिए, बहुत सामान्य उदाहरण है जो हम अनेक जगह देखते हैं। सह हसती, स के बाद में विसर्ग लगना चाहिए था, नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि पीछे क्या है, व्यंजन है, और सह क्या है, तद शब्द का रूप है, इसलिए सह रमते, स नमति, स तरति, यानी स और एषः जो शब्द होते हैं, यानी तद और एतत् शब्द का जो प्रथम पुरुष एक वचन है वह यदि क से रहित हो और यदि वहाँ पे नए समास नहीं हो तो पीछे व्यंजन होने पर विसर्ग का लोप कर सकते हैं। एष हसति, एष रमते, एष नमति, एष तरति, स गच्छति, एष गच्छति, स धावति, एष धावति, स करोति, स पठति, एष पठति। देख कभी कभी क्या होता है कि पीछे
स्वर आया हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। अभी तो हमने पढ़ा कि सह और एतत् जो शब्द है, तद और एतत् जो शब्द हैं प्रथम पुरुष एकवचन में, उनमें विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन कब? जब पीछे क्या हो? व्यंजन हो। कहीं कहीं पीछे स्वर होने पर भी विसर्ग का लोप देखा गया है। लेकिन कब होता है ऐसा? सोची लोपे चेद पाद पूरणम, यानी पाद की पूर्ति करनी हो, यानी कोई श्लोक रचना यदि आप कर रहे हो तो श्लोक रचना के समय ही अच परे होने पर तद और एतत् शब्द के आप सु का लोप कर सकते हैं। लेकिन कब? श्लोक के अंदर पाद पूरा करना हो तो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि श्लोक रचना जो होती है उसमें वर्णों की संख्या एकदम निश्चित होती है। तो कभी कभी कोई वर्ण अधिक हो रहा हो तो वहाँ संधि करके एक वर्ण को कम किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ही स और एतत् शब्द के सु का लोप कर सकते हैं। जैसे शेषः दाशरथी, शेषः राजा, शेषकर्णो, शेषभीमो, शेषदाशरथी रामः, शेषराजा युधिष्ठिरः, शेषकर्णो महात्यागी, शेषभीमो महाबलः। तो यहाँ पे जो शेष शब्द है वहाँ पे स ऐसे और ऐसे मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पर लिखने वाले ने, जो रचना करता है, उन्होंने क्या किया कि स के बाद में एश शब्द आया है। एश क्या है? यहाँ पर अच है और ये क्या है? तद शब्द है। तो तद शब्द के बाद में प्रथम पुरुष एकवचन ही है, सु का लोप कर दिया इन्होंने, जबकि पीछे अच आया है। हमने सूत्र में पढ़ा था कि व्यंजन आने पर ऐसा होगा। तो यहाँ पर इस स का लोप भी कर दिया और साथ ही साथ स का जो अ है ये और एशह का जो ए है ये, इन दोनों को मिलाकर संधि करके दीर्घ संधि, क्षमा कीजिएगा, वृद्धि संधि कर दी और बना दिया आई, और रूप बनेगा यहाँ पे सईशः। सब सभी में इस तरह से है। तो यहाँ पाद की पूर्ति के लिए, या अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है तो 8 पद वर्ण होने चाहिए थे इसमें। तो 8 वर्णों को करने के लिए यहाँ पर चूँकि स और एशः में ए और स दोनों को काउंट करना पड़ता तो वहाँ पे 9 वर्ण हो जाते। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर पाद पूर्ति के लिए संधि कर दी गई है और सु का लोप कर दिया गया है। तो यहाँ इस तरह से आपका विसर्ग संधि प्रकरण समाप्त होता है। अंत में हम एक बार और देख लेते हैं कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में भीमसेन शास्त्री के अनुसार पंच संधि प्रकरण है। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो आप सब जानते हैं अच का मतलब है स्वर संधि, हल का मतलब है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो हमने अभी 3 भागों में पढ़ी है। चौथी संधि है प्रकृति भाव संधि, जहाँ पर किसी तरह का कोई विकार वर्णों के मेल में नहीं होता है, उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। और पांचवी है स्वादि संधि, यानी सु आदि को लेकर जो कार्य किए जाते हैं। जैसे हमने मनोरथ में किया, मनस्थन रथः, सु के स्थान पर हमने क्या किया? वहाँ पर ऊ किया, या फिर पहले स शुरू से रुत्व किया और फिर विसर्ग किया, क्षमा कीजिएगा, उसके बाद उसको उत्व किया। इसी प्रकार से सु आदि के लिए हम कार्य करते हैं। जैसे हमने इसमें किया, अभी सु का लोप किया, ये अभी अभी चेत पाद पूर्ण वाला जो था, और अकोर समासो वाला सूत्र जो था जिसमें हमने सु इत्यादि का लोप किया था। तो इस तरह से ये सु के निमित्त जो कार्य किया आदि संधि में आता है। कई लोग इसके अलग अलग और भी प्रकार करते हैं, लेकिन पंच संधि प्रकरण में अच संधि, प्रकृति भाव, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि ही गिनी जाती है। तो इस प्रकार से हमारा संधि प्रकरण समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।